नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से की अनौपचारिक बातचीत। मुख्यमंत्री ने कनाडा के कैलगरी में आयोजित हिमाचली धाम कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से लिया भाग। मुख्यमंत्री आज सुबह अपने निवास ओक ओवर से पैदल पहुंचे सचिवालय। मुख्यमंत्री ने कहा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए प्रदेश में बनेगी प्रभावी नीति। आपदा राहत कोष और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आज शिमला में आयोजित प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सभी फाइलें ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से भेजी जाए। इससे समय की बचत होगी और कार्यों को शीघ्र निपटाने में मदद भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी जन सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली समयबद्ध कार्यान्वित की जाए। प्रदेश सरकार गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को विशेष अधिमान दे रही है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता के साथ साथ दक्षता भी सुनिश्चित होती है। उन्होंने सभी नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों का पूर्णतया डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने को भी कहा। इससे लोगों को अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उनके घर में ही प्राप्त हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने नींबू प्रजाति फल उत्पादन बहुल क्षेत्र में अतिरिक्त जूस से साइडर बनाने के लिए आधुनिक संयंत्र स्थापित करने की संभावनाएं तलाश करने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए उन्होंने शिमला रिज स्थित पुस्तकालय के खुलने का समय बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, राजीव गांधी रोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, जहां तक आपदा की बात है, मैं हिमाचल के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो अपने जन्मदिन में आकर इस आपदा राहत कोष में पैसे दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा योगदान हमें आपदा राहत कोष में मिल रहा है और उसमें आपदा राहत कोष में लोगों ने बढ़ चढ़कर दान कर रहे हैं। मैं सभी जो प्रभावित परिवार है आपदा से, उनको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम आने वाले समय में जो भी होगा वो आपदा के प्रभावित परिवारों को सही आकलन करके उनको जो भी उचित समय पर मुआवजा देने की बात होगी उसका भी हम स्टडी करेंगे। हमने तो कहा कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। हमने कहा कि राहत राशि जो हमने केंद्र सरकार के नियमों के तहत दी है उस राहत राशि को जल्दी हमें दिया जाए। तो अभी जो दूसरी टीम आई है उसकी रिपोर्ट सबमिट होने की बात कह रही है, लेकिन हमें आपदा में अपने सोर्सेज से, चाहे वो बागवानों का सेब पहुंचाने की बात है, चाहे किसान की फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनको मंडियों तक पहुंचाने की बात है, हम उसमें सफल हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि पहले जो हमारे किसान हैं, बागवान हैं, उनका फल और सब्जी मार्केट में पहुंच जाए और उसके बाद जो राहत राशि है उसके लिए हम केंद्र सरकार से एक बार फिर अनुरोध करेंगे। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, कोई विश्वविद्यालय जो खुलता है उसके कोई नियम कानून होते हैं। आपने ठीक है कि चुनावों से 6 महीने पहले जयराम ठाकुर जी ने सरदार पटेल मंडी यूनिवर्सिटी खोली और खोली कहाँ? कॉलेज में, और उसके साथ कॉलेज को एफिलिएट कर दिया। जिस तरह स्कूल खोले ना उसमें टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है, उसी तरह इन्होंने यूनिवर्सिटी भी खोल दी। अब यूनिवर्सिटी में जितने बच्चों के पेपर होने हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बैठने की व्यवस्था नहीं है। आप मुझे यूनिवर्सिटी का कोई ढांचा तो बता दीजिए कहाँ उनकी बिल्डिंग बनी है। मंडी यूनिवर्सिटी से मंडी के कॉलेज को उन्हीं में एफिलिएट किया गया है और जो कॉलेज हमने वहाँ से निकाले हैं कि उनके एग्जामिनेशन सेंटर कैसे होने चाहिए उस दृष्टिकोण से किया है। कोई यूनिवर्सिटी बंद नहीं कर रहे हम पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे
और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के बाद हम जो पाएंगे कि क्या इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज शुरू किए जाते हैं वो डिसाइड करेंगे। कॉलेज ही है वो, यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं, हम ये देख के काम नहीं कर रहे कि हमने चुनाव लड़ना है। हमने अब अगर राहत पहुंचाई है तो ये देख कर राहत पहुंचाइए कि आम आदमी के घर तक हमारी सरकार पहुंचे, हर गरीब के दरवाजे तक हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जा रहे हैं, रोज़ रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। और जहाँ तक मंडी यूनिवर्सिटी की बात है, मंडी यूनिवर्सिटी को कोई बंद करने का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो तरह तरह के शगुफे छोड़ेंगे और अपना ध्यान वो पत्रकारिता के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करवाना चाहते हैं। यही उनका मुख्य है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से कनाडा में हिमाचली एसोसिएशन ऑफ अल्बर्टा कैलगरी द्वारा आयोजित हिमाचली धाम कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विदेशों में रह रहे हिमाचलियों को अपनी समृद्ध विरासत और संस्कृति से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जीवंत संस्कृति के अग्रदूत के रूप में प्रवासी हिमाचली विश्व भर में प्रशंसनीय भूमिका निभा रहे हैं। युवा पीढ़ी को राज्य की परंपराओं और संस्कृति से परिचित करवाने में इस तरह के आयोजन महत्वपूर्ण हैं और इससे युवा अपनी संस्कृति के प्रति और अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। ये आयोजन विश्व भर में रह रहे हिमाचलियों और उनकी मातृभूमि के मध्य अटूट बंधन का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश से दूर रहने के बावजूद हिमाचल की संस्कृति के संरक्षण में एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कनाडा के अल्बर्टा प्रांत से बड़ी संख्या में प्रवासी हिमाचली कैलगरी में एकत्र हुए थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सुबह अपने निवास ओक ओवर से पैदल सचिवालय पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रास्ते में बच्चों से बातचीत की। बच्चों से उनकी शिक्षा, लक्ष्यों और आकांक्षाओं इत्यादि के बारे में भी बात की। मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए बच्चे अति उत्साहित लग रहे थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार देर सांय शिमला में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विद्युत वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत एक प्रभावी नीति बनाएगी। इस नीति में चार्जिंग स्टेशन में सुलभता, सुविधा और रोजगार सहित विभिन्न पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। निजी ऑपरेटरों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 50% की दर से उपदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश में स्थापित और वर्तमान में निर्माणाधीन चार्जिंग स्टेशनों के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली। प्रदेश को विद्युत वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्बन उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से राज्य में निजी एवं सरकारी क्षेत्र के सहयोग से विद्युत वाहनों को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम चरण में राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों को विद्युत वाहनों के माध्यम से 6 ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन मार्गों की लंबाई 2137 किलोमीटर है। हिमाचल पथ परिवहन निगम में चरणबद्ध तरीके से विद्युत बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम को विद्युत बसों के परिचालन के लिए रूट चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए विकसित किए जाने वाले आधारभूत ढांचे के लिए चिन्हित की जाने वाली भूमि संरचना निर्माण के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। भूमि का मौके पर अध्ययन करने के उपरांत निर्माण कार्य आरंभ किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण की वस्तु स्थिति की समीक्षा भी की। उन्होंने इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन अमोनिया और बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाश करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने इसके लिए पायलट आधार पर संयंत्र स्थापित करने के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित हाइड्रोजन भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। हिमाचल प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देगी। हरित ऊर्जा के रूप में जल ऊर्जा के दोहन में भी तेजी लाई जाएगी। वर्ष 2023-24 में 1000 मेगावाट क्षमता की पन विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। शाहपुर के विधायक श्री केवल सिंह पठानिया ने रविवार को शिमला में आपदा राहत कोष के लिए 6,09,660 रुपए का चेक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया। इंदौरा के विधायक श्री मलिंद्र राजन ने शिमला में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 31,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किया।
आपदा राहत कोष के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ ने आज शिमला में मुख्यमंत्री को 3 लाख रुपए का चेक और उच्च शिक्षा के पूर्व निदेशक श्री दिनकर बुराथोकी ने मुख्यमंत्री को 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने दानी सज्जनों का इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के लोग आपदा राहत कोष में उदारतापूर्ण अंशदान कर रहे हैं। ये राशि प्राकृतिक त्रासदी से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने में सहायक होगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।